और जहाँ तक उमर अब्दुल्ला का सवाल है कि उनका ये कहना कि 370 एक सपना थी जिसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद ये सब चीज़ों को जन्म दिया है। तो अब ये सपना लेना छोड़ दें कि धारा 370 कभी वापस आए। हालात के अनुसार ये लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, ना तो इनकी एक विचारधारा है, ना इनके सिस्टम एक जैसे हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक सीजन नेता हैं, उन्होंने राजनीति को करीब से देखा है। वो समझते हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां की थी नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने, उसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की कितनी तबाही हुई है। इसलिए उन्होंने 370 को साइड पर रख करके स्टेटहुड की बात की है। जब से इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई हैं कि जम्मू और कश्मीर में आने वाले साल की शुरुआत में इलेक्शन हो सकते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, तब से ही सियासी हलचल जम्मू और कश्मीर में तेज़ हो चुकी है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से बयान आ रहे हैं और बयान उसी बीच एक उमर अब्दुल्ला साहब का भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कोalition की गवर्नमेंट की वजह से इतनी कमज़ोर स्थिति हो गई थी कि आर्टिकल 370 जो है वो हट गया। और वहीं इस तरह की खबरें अब पीएचडी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि पीएचडी को कमज़ोर करने की ये बातें हैं। पीडीपी के एक गद्दावर नेता नईम अख्तर की तरफ से बयान आया है। इस पर क्या कुछ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी सोचती है और किस तरह से आने वाले दिनों में इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे। पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सर, उमर अब्दुल्ला का बयान आना कि बीजेपी और पीडीपी की कोalition की वजह से आर्टिकल 370 हटा है, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? और वहीं पीडीपी का ये बयान आना कि पीएचडी को कमज़ोर करने वाली ये बातें। देखिए, इसके अलग अलग पहलू हैं। मैं पहले उमर अब्दुल्ला से सवाल करता हूं, जब धारा 370 लगी थी, ना तो इलेक्शन कमीशन का दायरा जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, ना सुप्रीम कोर्ट का दायरा हुआ करता था। ऐसे 100 से ज़्यादा कानून होंगे जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद लगे हैं। क्या इसके जिम्मेवार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें नहीं रही? जहाँ तक पीडीपी बीजेपी कोalition का सवाल है, वो एक मैंडेट मिला था कश्मीर में पीडीपी को और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को। तो उसी के आधार पर 3 महीने के मंथन के बाद हमने सरकार बनाई थी। नहीं तो लोगों को दोबारा इलेक्शन में झोंक दिया जाता। लेकिन जब सरकार ने कुछ गलतियां करनी शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस लिया। हम सत्ता के पीछे नहीं भागे। और जहां तक उमर अब्दुल्ला का सवाल है कि उनका ये कहना कि 370 एक सपना थी जिसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद ये सब चीज़ों को जन्म दिया है। आज 370 हटने के बाद पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद और इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। अमन शांति द्वारा लौट रही है। शायद उनको ये पसंद नहीं आता। उमर अब्दुल्ला कुछ भी कहें, लेकिन जहाँ तक धारा 370 का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में थी। जब हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आए तो राज्यसभा और लोकसभा में संवैधानिक तरीके से हमने उसको ख़त्म किया है। तो अब ये सपना लेना छोड़ दें कि धारा 370 कभी वापस आएगी। जी सर, वही नईम अख्तर का, पीडीपी के नेता का भी ये बयान आया है कि उमर अब्दुल्ला की ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं पीएचडी को कमज़ोर करती है और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होता है तो पीएचडी को शायद टूटना पड़ेगा। उस तरह के बयान हैं ये। आपको लगता है कि पीएचडी अब अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने तरीके से अब चाहती हैं कि पीएचडी को तोड़कर अपना रास्ता जो देखें? देखिए, हालात के अनुसार ये लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, ना तो इनकी एक विचारधारा है, ना इनके सिस्टम एक जैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसके खिलाफ ये सब मिलकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपसी बयानबाजी रहती है तो उससे मुझे नहीं लगता, या तो आपकी विचारधारा गलत है या आपके साथी मजबूत नहीं है जो सभी इनको छोड़ करके चले गए। ये तय है कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी टूटेगी और पीडीपी तो पहले ही टूट चुकी है। जी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी साफ तौर पर कहा था कि आर्टिकल 370 हो या 35 हो, उस पर बात करना जो है वो अब लाजमी नहीं है। उनको अब आगे बढ़ना होगा और स्टेटहुड की बात करनी होगी, इलेक्शंस की बात करनी होगी। बावजूद उसके पीडीपी हो या एनसी हो लगातार ये कह रही है कि 370 का जो एजेंडा है वो हमें रखना चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद एक सीजन नेता हैं, उन्होंने राजनीति को करीब से देखा है। वो समझते हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां की थी नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने, उसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की कितनी तबाही हुई है।
इसलिए उन्होंने 370 को साइड पर रख करके स्टेटहुड की बात की है। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पहले ही कहा है, हालात नॉर्मल होने के बाद स्टेटहुड वापस दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जी कविंद्र जी, इलेक्शंस की भी बात चल रही है, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। किस तरह से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है? क्या उम्मीद है कश्मीर से ज़्यादा सीटें लेने की और बहुमत सरकार बनाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बूथ स्तर पर काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता एक सीजन्ड और उनको साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है और लगातार हम समाज में काम करते हैं। कोई भी पार्टी ड्यूरिंग कोरोना 2 साल में कहीं नज़र नहीं आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में काम कर रही है। केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू हो रही हैं और हर समाज के लिए लागू हो रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी और पूर्ण सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर के आएगी। और वो दिन दूर नहीं जब जो भेदभावपूर्ण नीति जम्मू कश्मीर में दूसरी पार्टियों द्वारा रहती थी, हम समान व्यवहार के साथ सभी के बीच में काम करेंगे। जी, तो क्या उम्मीद है सर, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रूल जो है वो कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि उतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होता आम जनता के लिए, तो जो जब भी सरकार बने तो कितनी उम्मीद है कि आम जनता के जो मसले मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश? देखिए, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों में लोगों की जो दिक्कतें रहती हैं उसके बारे में जानकारी रहती है। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एक टेम्परेरी प्रोविज़न है। किन्हीं हालात के कारण से यहाँ पर राज्यपाल शासन लगाया गया था। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वर्ष की शुरुआत में लोगों को एक अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। धन्यवाद सर, हमसे पूरी बात शुक्रिया। की। तो जिस तरह से लगातार इलेक्शंस की तैयारियां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, बयान लगातार आ रहे हैं और पीएजीडी को टूटने की तरफ जो है कगार, इस तरह के बयान दोनों पार्टीज एनसी की तरफ से, पीडी की तरफ से आ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में पीएजीडी अलग होकर अलग अलग पार्टीज के तौर पर इलेक्शन लड़ेगी या फिर पीएजीडी कोलेशन की तरह ही आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ेगी? ये तो देखने वाली बात होगी। बट इलेक्शन जब भी होंगे तो उम्मीद है कि एक स्थिर सरकार जो है जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिले और उनके मसले मसाइल पर लगातार काम किया जाए। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।